नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक मुख्तसर सा तशख़ीस का अमल बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आप को खुद चेक कर सकेंगे कि आया कि आप पर जादू है, जिन्नात है, साया है, बंदिश है, आया कि कोई रूहानी मर्ज़ है या नहीं, जिस्मानी मर्ज़ है। तो आप अपने आप को खुद चेकअप करके आप अपना मुआलज तलाश कर सकते हैं और उसका आप इलाज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने धागा लेना है, किसी भी कलर का धागा हो, चाहिए वो काला हो, सुर्ख हो, सफ़ेद हो, जो भी धागा आपके पास मुयस्सर हो वो आप ले लें। और फिर जिसकी भी तशख़ीस करनी हो, जिस भी मरीज़ की, तो मरीज़ के जो है सर से लेकर पाँव तक इस तरह आपने माप लेना है और फिर वो 7 धागे बना देने हैं। ठीक है, वो जो माप लिया है, जैसे ये माप ले लिया तो फिर इस तरह आपने इसको पूरा बराबरी के साथ 7 धागे बना लेना है। और फिर उन धागों को ऐसे नीचे लिटा के अच्छी सी जगह पर मरीज़ को बोलना है कि उस धागे को वो इस तरह अपने हाथ से ऐसा 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 धागे को जो है पूरे को माप ले कि कुल कितना इसका हाथ बनता है। 5 बनता है, 4 बनता है, 4.5 बनता है, जितना भी है वो जो है मरीज़ को गिनती करवा लो धागे पर। ठीक है, फिर उस धागे को आपने ऐसे जो है लपेट लो, किसी तरीके से भी ऐसे ऐसा लपेट लो। लपेटने के बाद आपने जो है अव्वल और आखिर जो है 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर 21 बार सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। 21 बार पढ़ें और फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के इन दागों पर आपने फूंक मारनी है, दम कर देना है। और फिर दोबारा मरीज को बोलना है कि जो धागे आपके मापे हुए हैं उनको सीधा कर लें, फिर दोबारा उसका माप करवाएं मरीज से। अगर मापने के बाद अगर मरीज का जो माप है हाथ का, अगर धागा उससे बढ़ जाता है, धागा लंबा है, बढ़ता है, तो ऐसी सूरत में आप पर जो है ऐसे मरीज पर जादू का अंदेशा है, इस लिहाज से कि जिन्नात के जरिए से यह जादू हुआ है, यानी किसी आमल ने इस पर जिन्नात को मुसल्लत किया हुआ है या फिर जिन्नात ही है। 2 सूरतें इसमें होंगी। और अगर धागा मरीज के हाथ के माप से कम हो जाता है, अगर कम हो जाता है तो ऐसी सूरत में जादू है, तावीज़ किया हुआ है इस पर और सही किस्म की इस पर बंदिश लगाई हुई है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर जादू, तावीज़ या बंदिश है तो ऐसी सूरत में जो है जिस्म जो है उसका ज़्यादा जकड़ा हुआ होगा और सर में ज़्यादा दर्द होगा और गुस्सा बहुत ज़्यादा उससे आता होगा। और अगर जिन्नात का मसला है, धागा बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीज़ की निशानी ये है कि उसके इस कनों पर सबसे ज़्यादा बोझ उसे महसूस होगा और उस पर ऐसा वज़न महसूस करता होगा, ये उसके कंधे भारी भारी होंगे। एक निशानी तो ये हुई और दूसरी निशानी ये है कि जब वो सोकर सुबह उठेगा तो उसके पूरी एक
थकावट महसूस होगी, थका हुआ अपने आप को समझेगा कि जैसे कि बहुत कोई भारी काम करके आया है, एक सुस्ती, एक काहली ऐसा उसे महसूस होगा। तो ये निशानी जिन्नात की है। तो ये मुख्तसर तरीका है, आप इसको करें, इससे आपको तशखीस से पता चल जाएगा कि आपका मसला क्या है। अगर धागा बराबर है, ना बढ़ता है ना कम है, तो फिर ये डॉक्टरी मसला है। तो फिर आपको चाहिए कि आप ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप अच्छे तरीके से कराएं और फिर उससे इलाज करवाएं। और अगर जिन्नात है या फिर जादू का मसला है, तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो जादू जिन्नात के तोड़ के लिहाज से हैं, वो वहाँ से देखकर उस वजीफ़े को करें या उस अमल को करें। मरीज़ को पानी पिलाएं जिस तरह मैं तरीका बताया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा और ऐसे तमाम अमराज से वो छुटकारा हासिल पा लेगा। तो ये मुख्तसर अमल है, आप ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।